आज मैं आपको बीएड में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी वाले सब्जेक्ट में टॉपिक 29 में मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में बताऊंगा। एग्जाम के अंदर पेरेंटिंग स्टाइल के क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए हैं और आगे भी इन क्वेश्चनों के आने के पूरे चांसेस है। देख लेते हैं किस प्रकार आते हैं पेरेंटिंग स्टाइल के क्वेश्चन। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। ए है पेरेंटिंग स्टाइल, आपसे डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि बताइए पेरेंटिंग स्टाइल क्या होती है। बी है टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, मतलब आपको बोल देगा कि 4 नंबर में बताइए पेरेंटिंग स्टाइल्स की कौन कौन सी टाइप है। तो आपको क्या करना है, सभी टाइपों के अंदर 2-2 4-4 लाइनें लिखनी है। या आपसे डायरेक्ट ही टाइप पूछ लेगा वो, जैसे कि सी है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, आपसे डायरेक्ट बोल देगा वो बताइए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। या वो बोल देगा अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग, नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। मतलब कोई भी टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल आपको दे देगा और बोलेगा इसको एक्सप्लेन करिए 4 नंबर के अंदर। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है कुछ ऐसे। व्हाट डू यू मीन बाय पेरेंटिंग स्टाइल्स, आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप इन डिटेल। तो ये आपको 16 नंबर में पूछ लेगा और आपको लिख के आना पड़ेगा। मैंने आपको बताया पेरेंटिंग का मतलब होता है पालना पोसना परवरिश करना। देखिए हर माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, अपने बच्चे को पालते पोसते हैं, उसको तो बोलते हैं पेरेंटिंग। इससे ठीक पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको पेरेंटिंग के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखना, फिर ये वाली वीडियो देखना, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। प्लस आपको ये भी समझ आएगा पेरेंटिंग में और पेरेंटिंग स्टाइल में क्या फ़र्क होता है। पेरेंटिंग का मतलब होता है परवरिश करना, पालन पोषण करना। अब पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब क्या होता है, देखिए हम अपने बच्चे को किस तरीके से पाल रहे हैं, हम अपने बच्चे की परवरिश कैसे कर रहे हैं, किस स्टाइल से कर रहे हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं। देखिए पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर एक्चुअली है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज है जो हम अपने बच्चे को पालने पोसने में लगाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है और आपको पेपर में क्या लिख के आना है। देखिए पेरेंटिंग स्टाइल बेसिकली है क्या, इसके अंदर हमें यह बताया गया कि हमें अपने बच्चे को पालते टाइम कौन कौन सी टेक्निक यूज करनी है। ठीक है, एक्चुअली ये है क्या कि एक घर के अंदर कैसा इन्वायरमेंट है उसके ऊपर बातें करी गई हैं इसके अंदर। पेरेंटिंग स्टाइल रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज डेट ए पेरेंट यूजेस इन देयर चाइल्ड रेयरिंग। देखा इसके अंदर भी ये कहा गया है पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, एक कॉम्बिनेशन है स्ट्रेटेजीज का जो कि एक माँ बाप यूज करते हैं अपने बच्चे को पालने पोसने में। ए पेरेंटिंग स्टाइल इज द ओवरऑल इमोशनल क्लाइमेट इन द होम। पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, एक इमोशनल क्लाइमेट है घर के अंदर का। पेरेंटिंग स्टाइल रेफर्स टू द मैनर इन विच पेरेंट रेज देयर चिल्ड्रन। पेरेंटिंग स्टाइल एक ऐसा मैनर है जिसके अंदर बच्चे माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं। दिस कैन रेफर टू द पेरेंट्स लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस, परफॉर्मेंस डिमांड्स, अटेंटिवनेस टू रूल्स एक्सेट्रा एज well as the style of discipline that the parent utilize to enforce their expectations। देखिए इसके अंदर क्या है, पेरेंट्स का लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस होता है। देखिए हर माँ बाप की अपने बच्चे से उम्मीद होती है। ठीक है, हर माँ बाप क्या है, अपने बच्चे से कुछ डिमांड करता है, उसी हिसाब से वो रिस्पॉन्स भी करता है। देखिए कई बार माँ बाप क्या है अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ डिसिप्लिन भी बनाते हैं, वो सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए जो पेरेंटिंग स्टाइल है ये मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। देखिए पेरेंटिंग स्टाइल की 4 टाइप है, मैं आपको चारों के ही बारे में काफ़ी डिटेल में बताऊंगा और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। जैसे कि फर्स्ट है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। देखिए अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर माँ बाप और बच्चे दोनों ही क्या है डिमांडिंग होते हैं और रिस्पॉन्सिव होते हैं। देखिए इसके अंदर जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों की
गलतियों पर उन्हें सजा नहीं देते बल्कि उन्हें समझाते हैं कि आपने ये गलती की है, आगे से ऐसी गलती मत करना। देखिए अथॉरिटेटिव जो पेरेंट्स होते हैं ये अपने बच्चों को समझाते हैं, ये अपने बच्चों को डांटते फटकारते बिल्कुल भी नहीं है, बैलेंस करके चलते हैं ये। मतलब इसके अंदर जो डिमांड है और जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल इक्वल रहता है, और ये एक बैलेंस्ड पेरेंटिंग भी बोलते हैं। ये सबसे अच्छी पेरेंटिंग होती है। इसके अंदर क्या है, माँ बाप का और बच्चों का एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है। ये तो थी सिंपल लैंग्वेज की बात। अब हम ये देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द जस्ट राइट स्टाइल। ठीक है, ये क्या है, जस्ट राइट स्टाइल है पेरेंटिंग का। इट कंबाइंस ए मीडियम लेवल ऑफ डिमांड्स ऑन द चाइल्ड एंड ए मीडियम लेवल रिस्पॉन्सिवनेस फ्रॉम द पेरेंट्स। देखिए इसके अंदर क्या है, माँ बाप अपने बच्चों से कुछ डिमांड करते हैं, प्लस अगर मान लो बच्चे कुछ डिमांड करते हैं तो माँ बाप भी क्या है, एक अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स आर बोथ डिमांडिंग एंड रिस्पॉन्सिव। जो ये पेरेंट्स होते हैं ये बोथ होते हैं, डिमांडिंग भी होते हैं, रिस्पॉन्सिव भी होते हैं। ये अपने बच्चों के ऊपर कुछ थोपते नहीं है, ये कोई स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन अपने बच्चों के लिए नहीं बनाते। ये क्या है, कोई भी काम करते हैं तो अपने बच्चों से उनसे उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है, बच्चों का रोल उसके अंदर, बच्चों को उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, बच्चों से पूछते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं, उसके बाद ही किसी एंड रिजल्ट पर पहुंचते हैं। पेरेंट्स आर मोर अवेयर ऑफ चाइल्ड्स फीलिंग एंड कैपेबिलिटीज एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड्स ऑटोनॉमी विद इन रीजनेबल लिमिट्स। बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि माँ बाप क्या है, अपने बच्चे की फीलिंग को लेकर अवेयर रहते हैं, जागरूक रहते हैं। उन्हें अपने बच्चों की क्षमताओं का पता है, कैपेबिलिटीज़ का पता है, उनके पोटेंशियल का पता है, प्लस वो क्या है, उसी हिसाब से अपने बच्चे की डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं और एक तय सीमा के अंदर ही सपोर्ट करते हैं। वो ज़्यादा भागते नहीं है, मतलब ज़्यादा लाड प्यार अपने बच्चों से नहीं करते हैं, एक लिमिट तक ही अपने बच्चों से लाड प्यार करते हैं। वो क्या है, अपने बच्चों को फुल रिस्पॉन्स भी करते हैं और अपने बच्चों की डिमांड का भी ध्यान रखते हैं। दे वांट देयर चिल्ड्रन टू बी असर्टिव एज वेल एज सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड सेल्फ रेगुलेटेड एज वेल एज कोऑपरेटिव। देखिए ये जो ये अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं ये चाहते हैं उनका बच्चा दबंग बने, उनका बच्चा क्या है, सोशली रिस्पॉन्सिबल बने, सेल्फ रेगुलेटेड बने, कोऑपरेटिव बने। मतलब इनका कहने का मतलब है उनका बच्चा इंट्रोवर्ट ना बने, ये है मेन। उनका बच्चा सोशल बने, समाज में रहे, इस तरीके से बने। पेरेंट्स मेक देयर चिल्ड्रन एबल टू मेक देयर ओन डिसीजन। देखिए जो ये पेरेंट्स है ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को ऐसा बनाए जो अपने डिसीजन खुद ले सके, एक अच्छा डिसीजन ले सके। ये अपने बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इनके अंदर एथिकल वैल्यूज़ को डेवलप करते हैं। पेरेंट्स आर एक्साइटेड अबाउट एवरी वर्क ऑफ देयर चिल्ड्रन। इसके अंदर क्या है, माँ बाप काफ़ी उत्साहित रहते हैं अपने बच्चे के काम को लेकर, अपने बच्चों के काम को लेकर। पेरेंट्स हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय देयर चिल्ड्रन। देखिए बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है तो माँ बाप क्या है, उसको सोल्व करने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर माँ बाप ये नहीं कहते ये काम तूने कराया तू ही जाने ना, उनको सोल्व करने में हेल्प करते हैं। पेरेंट्स डेवलप हाई सेल्फ स्टीम इन देयर चिल्ड्रन। ठीक है, पेरेंट्स अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड हेल्प द चिल्ड्रन इन कंट्रोल ऑफ इमोशन। देखिए इसके अंदर क्या है, माँ बाप अपने बच्चों की फीलिंग को समझते हैं, प्लस क्या है, बच्चों के इमोशंस को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। When children fail to meet the expectation, these parents are more nurturing and forgiving rather than punishing। देखिए अगर मान लो बाई चांस कभी बच्चा अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो ये माँ बाप क्या है, अपने बच्चों को पीटते नहीं है बल्कि उसको भुला देते हैं, अपने बच्चों को समझाते हैं, उनको नर्चर करते हैं और उनकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, उनको किसी तरह की सज़ा नहीं देते। देयर डिसिप्लिनरी मेथड आर सपोर्टिव रेदर देन पनिटिव। देखिए इसके अंदर जो डिसिप्लिनरी मेथड है वो सपोर्टिव है ना कि पुनिटिव है, मतलब पनिशमेंट नहीं देते ये बल्कि सपोर्ट करते हैं बच्चों का। टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग के अंदर सेकंड है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। देखिए सबसे बेकार पेरेंटिंग है ये। इसके अंदर जो माँ बाप हैं बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, बल्कि ये अपने बच्चों की डिमांड का कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। ये बच्चों के ऊपर क्या है,
बहुत ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन थोप देते हैं। ये क्या है, ये चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ हमारी ही माने। ये अपने बच्चों की बिल्कुल नहीं सुनते, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को सुनाते हैं। ये अपने सपने बच्चों के ऊपर थोप देते हैं। पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, दिस स्टाइल इज आल्सो कॉल्ड रिजिड स्टाइल। इस पेरेंटिंग को क्या है, रिजिड स्टाइल भी बोला जाता है, और ये सबसे वर्स्ट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग आर वेरी रिजिड एंड स्ट्रिक्ट। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिजिड नेचर के होते हैं। ये किसी की नहीं सुनते, ये सिर्फ अपनी ही अपनी सुनते हैं। ये पेरेंट्स क्या है, अपनी ही मनमानी करते हैं। ये अपने बच्चों की बिल्कुल भी नहीं सुनते। दे प्लेस हाई डिमांड्स ऑन द चाइल्ड बट नॉट रिस्पॉन्सिव टू द चाइल्ड। देखिए ये अपने बच्चों से क्या है, बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, जबकि बच्चों की डिमांड का कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, बच्चा अपने आप को दबा दबा महसूस करता है। बच्चा क्या है, अपने माँ बाप के ही सपने पूरे करने में लगा रहता है। इसके अंदर बच्चा, आप ये कह सकते हो, कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट बन जाता है। इस पेरेंटिंग के अंदर बच्चा क्या है, डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। इन दिस स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल्स। स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग के अंदर क्या होता है, बच्चों से ये उम्मीद लगाई जाती है कि वो अपने माँ बाप के द्वारा बनाए गए स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करेगा। फेलियर टू फॉलो सच रूल्स यूजुअली रिजल्ट इन पनिशमेंट। अगर उसने अपने माँ बाप के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करा तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स फेल टू एक्सप्लेन द रीजनिंग बिहाइंड दिस रूल। और जो ये पेरेंट्स होते हैं ये फेल हो जाते हैं, ये बता नहीं पाते इन्होंने ये रूल एंड रेगुलेशन क्यों बनाए हैं। ये अपने बच्चों के ऊपर जो कुछ भी थोपते हैं वो ये बताने में असमर्थ रहते हैं कि इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर ये सब क्यों थोपा है। देखिए ये अपने बच्चों को, अपने बच्चों का इंटरेस्ट जानने की कोशिश नहीं करते हैं। इसके अंदर क्या है, माँ बाप और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन भी बहुत कम होता है। ये क्या है, स्ट्रिक्ट फॉर्मल पेरेंटिंग होती है, जिसके अंदर सिर्फ माँ बाप की ही चलती है। दिस पेरेंट्स आर ओबीडेंस एंड स्टेटस ओरिएंटेड एंड एक्सपेक्ट देयर ऑर्डर टू बी ओबेड विदाउट क्वेश्चन एंड रिलाई ऑन पनिशमेंट और द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। देखिए ये जो पेरेंट्स होते हैं ये स्टेटस ओरिएंटेड होते हैं। ये चाहते हैं उनके बच्चे क्या है, आज्ञाकारी बन जाए। अगर वो अपने बच्चों को कोई भी काम देते हैं तो उनके बच्चे उस काम को करें बिना किसी क्वेश्चन के। देखिए ये क्या है, पनिशमेंट में विश्वास रखते हैं और अपने बच्चों को डरा धमका कर रखते हैं। दे आर हाईली डिमांडिंग एंड डायरेक्टिव बट नॉट रिस्पॉन्सिव। देखिए जो ये माँ बाप होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, डायरेक्टिव होते हैं, हमेशा अपने बच्चों को लताड़ते रहते हैं, काम देते रहते हैं, उनको डायरेक्शन देते रहते हैं, अब आप ये करिए, अब ये करिए, अब वो करिए, बल्कि रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं करते। टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर थर्ड टाइप है परमिसिव पेरेंटिंग। देखिए ये पेरेंटिंग क्या है, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल के जैसी ही है। देखिए इसके अंदर क्या है, माँ बाप डिमांड नहीं करते अपने बच्चों से किसी भी तरह की, बल्कि वो माँ बाप क्या है, अपने बच्चों की डिमांड को पूरा करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, माँ बाप क्या है, अपने बच्चों को अपना दोस्त बना लेते हैं। ठीक है, देखिए अथॉरिटेटिव के अंदर तो क्या होता था, डिमांड और रिस्पॉन्स बराबर चलता था। लेकिन परमिसिव के अंदर क्या है, माँ बाप ज़्यादा डिमांड ही नहीं करते। यहाँ पर माँ बाप ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, यहाँ पर हमारे बच्चे क्या है, डिमांडिंग है थोड़े से, माँ बाप क्या है, ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं इसके अंदर। जबकि अथॉरिटेटिव के अंदर क्या था, दोनों चीज़ें इक्वल चल रही थी। देखिए परमिसिव के अंदर क्या है, माँ बाप और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ओपन है। ठीक है, यहाँ पर जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं उनको बच्चे फॉलो करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं वो बच्चों से पूछ के ही बनते हैं। बच्चे यहाँ पर आसानी से उन रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो भी करते हैं। देखिए इसका डीमेरिट ये है, इसके अंदर बच्चे थोड़े से जिद्दी बन जाते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। परमिसिव पेरेंटिंग सिमिलर टू द अथॉरिटेटिव स्टाइल, दे आर इमोशनली सपोर्टिव एंड रिस्पॉन्सिव टू देयर चिल्ड्रन। परमिसिव पेरेंटिंग क्या है, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग के जैसी ही है। इसके अंदर क्या है, जो माँ बाप हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्टिव होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं अपने बच्चों के प्रति। परमिसिव पेरेंट्स आर नॉट डिमांडिंग,
जो परमिसिव पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते हैं। पेरेंट्स आर मोर रिस्पॉन्सिव देन दे आर डिमांडिंग। यहाँ पर पेरेंट्स क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं एज कंपेरिजन टू डिमांडिंग के। परमिसिव पेरेंट्स समटाइम रेफर टू एज इंडल्जेंट एंड नॉन डायरेक्टिव पेरेंट्स। ठीक है, इसके अंदर परमिसिव पेरेंट्स क्या है, नॉन डायरेक्टिव पेरेंट्स होते हैं, ये अपने बच्चों को ज़्यादा डायरेक्शन नहीं देते हैं। जैसे कुछ माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चों को हर टाइम ही डायरेक्शन देते रहते हैं, अब ये कर, अब वो कर, अब ऐसे कर, वैसे कर। ये पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, ये अपने बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं। फ्री इन द सेंस बच्चा रहता तो इनकी देख रेख के अंदर ही है, लेकिन ये फ्री हो जाते हैं बच्चे एक तरीके से। यहाँ पर डांट फटकार का कोई सिस्टम नहीं होता। When a parent is permissive, they look at their child as equal rather than children of a parent। देखिए यहाँ पर माँ बाप क्या है, एक माँ बाप की तरह नहीं रहते, वो एक दोस्त की तरह रहते हैं अपने बच्चों के साथ। They are generally nurturing and communicative with their children, often taking on the status of a friend more than that of a parent। देखा, यहाँ पर ये क्या है, अपने बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, नर्चर करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं एज ए फ्रेंड। इनके बीच में माँ बाप और बच्चों का रिश्ता नहीं होता है, बल्कि एक दोस्त वाला रिश्ता होता है। पेरेंट कंसल्ट चाइल्ड अबाउट पॉलिसी डिसीजन एंड गिव एक्सप्लेनेशन फॉर फैमिली रूल्स। इसके अंदर क्या है, देखिए दोनों ही फ्रेंडली होते हैं, तो एक्सप्लेनेशन, कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बनती है, आपस में बातचीत होती है, उसका फुल एक्सप्लेनेशन होता है। बच्चों का डिसीजन मेकिंग के अंदर फुल इन्वॉल्वमेंट होता है। दे आर नॉन ट्रेडिशनल एंड लीनियंट, डू नॉट रिक्वायर मिच्योर बिहेवियर, अलाउ कंसिडरेबल सेल्फ रेगुलेशन एंड अवॉइड कन्फ्रंटेशन। देखिए परमिसिव पेरेंटिंग के अंदर सबसे बड़ी बात ये है, इसके अंदर क्या है, माँ बाप का और बच्चों का टकराव नहीं होता, किसी भी चीज़ पे विवाद नहीं होता है। कम्युनिकेशन इज ओपन बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। देखिए कम्युनिकेशन गैप इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता, पेरेंट्स और जो चिल्ड्रन हैं उनके बीच में बिल्कुल ओपन कम्युनिकेशन होता है। टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर फोर्थ टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल है अनइन्वॉल्व्ड और नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। देखिए नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग के अंदर क्या होता है, माँ बाप अपने बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं। इसके अंदर क्या है, माँ बाप ना तो कुछ डिमांड करते हैं, ना ही कुछ रिस्पॉन्स करते हैं। सेम टू सेम बच्चों के साथ भी यही है, बच्चे भी अपने माँ बाप से ना कुछ डिमांड करते हैं, ना वो कुछ रिस्पॉन्स करते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, माँ बाप क्या है, एक तरीके से एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो माँ बाप हैं वो एक तरीके से फिजिकली भी और इमोशनली भी एब्सेंट रहते हैं, मतलब पैसिव रहते हैं। इसके अंदर हमारे बच्चे ही क्या है, एक्टिव रहते हैं। हमारे बच्चे इसके अंदर बिल्कुल फ्री रहते हैं, बच्चों को फुल फ्रीडम दे दी जाती है, आपका जो मन करे आप वो कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों को अनाथ छोड़ देते हैं। यहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों को अनाथ नहीं छोड़ते हैं, उनकी बेसिक नीड को पूरा करते हैं। वो नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। हो सकता है वो अपने काम धंधे में बहुत ज़्यादा बिजी हो, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों पर ध्यान ना दे पा रहे हों, लेकिन वो अपने बच्चों की बेसिक नीड को जरूर पूरा करते हैं। पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। द अनइन्वॉल्व्ड स्टाइल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टाइल इन विच पेरेंट्स डू नॉट कंट्रोल चिल्ड्रंस एक्शन एंड नेचुरली गिव देम मच फ्रीडम। देखिए जो ये अनइन्वॉल्व्ड स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है, ये अदर स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग से बिल्कुल अलग है। इसके अंदर जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं करते हैं, उनके बच्चे कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, उन पर कंट्रोल नहीं करते हैं। उनको क्या है, नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से उनको फ्रीडम दे देते हैं, आपका जो मन कर रहा है आप वो कर सकते हैं। अनइन्वॉल्व पेरेंट्स आर ऑफन इमोशनली एब्सेंट एंड समटाइम इवन फिजिकली एब्सेंट। देखिए जो अनइन्वॉल्व पेरेंट्स होते हैं वो क्या है, अपने बच्चों के साथ फिजिकली भी एब्सेंट रहते हैं काफ़ी बार, और काफ़ी बार इमोशनली भी एब्सेंट रहते हैं। वो अपने बच्चों की देख रेख नहीं कर पाते, वो अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं। दे डू नॉट सेट टाइम लिमिट फॉर देयर चिल्ड्रन एंड नॉट इन्वॉल्व इन देयर लाइफ। वो क्या है, अपने बच्चों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इट इज़ कंसिडर टू बी वर्स्ट अमंग पेरेंटिंग। ये क्या है, सबसे वर्स्ट पेरेंटिंग है।
एज द नेम सजेस्ट इन द अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेरेंट इन पेरेंटिंग प्रोसेस इज जीरो। देखिए जैसे कि इसका नाम है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग, जैसे कि नाम ही बता रहा है कि पेरेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो पेरेंटिंग के अंदर बिल्कुल जीरो है। दे डू नॉट कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद किड्स। देखिए जो अनइन्वॉल्व पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के साथ ढंग से बातचीत भी नहीं करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपने बच्चों के साथ ढंग से बातचीत कर ले। देखिए जो काम धंधे वाले लोग होते हैं और आज के टाइम में नेगलेक्टफुल पेरेंटिंग ही हो रही है। देखिए जो माँ बाप सुबह निकलेंगे शाम को घर में घुसेंगे, वो अपने बच्चों की पेरेंटिंग कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। वो अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पा रहे ढंग से। इसी को बोलते हैं नेगलेक्टफुल पेरेंटिंग। दे लीव द किड्स टू ग्रो ऑन देयर ओन। वो अपने बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं कि आप अपने हिसाब से ग्रो करिए। दिस डस नॉट मीन डैट पेरेंट लीव द किड्स टू ग्रो एज ऑर्फन। इसका मतलब ये नहीं है वो अपने बच्चों को अनाथ छोड़ देते हैं। बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल वुड बी मच लोअर देन टू ऑल अदर पेरेंटिंग स्टाइल। देखिए अनइवॉल्व पेरेंटिंग के अंदर जो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है एज कंपेरिजन टू अदर पेरेंटिंग स्टाइल के। दे केयर ओनली टू फिलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। देखिए जो अनइन्वॉल्व पेरेंट्स होते हैं वो सिर्फ अपने बच्चों की बेसिक नीड पूरी करते हैं, जैसे कि कपड़ा, रोटी, मकान आदि। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको ये चारों ही पेरेंटिंग स्टाइल जरूर समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।